हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न छठवे का चौथा प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न छठवां क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको एक संख्या दी गई है प्रश्न चौथे में 2645। आपको क्या करना है, इसको एक ऐसी पूर्ण संख्या से भाग देना है ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या आपको भाग देने के बाद प्राप्त होगी उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2645 के हम गुणनखंड करते हैं। 2645 का हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 5 से काटेंगे। पचम 25 और 5 दूनी 10 और पनम 45, 529। जो आपको पता है 23 का वर्ग होता है, तो ये 23 से कटेगा, केवल 23 का 23 बार कटेगा और 23 एकम 23। इस तरह से आपका कैंसिल आउट होगा, पूरा पूरा 23 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2645 के आपने गुणनखंड कर लिए। तो अब इसका क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे इसको हम, क्योंकि हमें वर्गमूल लेना है। देखेंगे वर्गमूल आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे और इसके जो गुणनखंड आए उसको भी हम रूट के अंदर लिखेंगे। 5 गुणा 23 गुणा 23। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 23 का युग्म बन रहा, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा। और हमें पता है जिसका युग्म नहीं बनता हम उसी का भाग दे देते हैं, तो क्या हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी थी जिसका हम भाग दें, वह पूर्ण संख्या सबसे छोटी। तो 2645 के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है जिसका आप भाग देकर इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, वो आपके लिए 5, क्योंकि इसी का युग्म नहीं बन रहा। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे संख्या 2645, संख्या 2645 के गुणनखंड में, संख्या 2645 के गुणनखंड में किसका युग्म नहीं बन रहा, आपका 5 का युग्म नहीं बन रहा या 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो यहां पर लिखेंगे 5 का युग्म नहीं बन रहा, 5 का युग्म नहीं बन रहा है। तो 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह है, अतः लिख देंगे, अतः 2645 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है कि आपकी जो संख्या मिली आपको 5, जिसका युग्म नहीं बन रहा, आप उसका भाग दे देंगे, मतलब आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या जो इसको क्या बना सकती है, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना सकती है। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर संख्या 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी किसके लिए, इसके लिए 2645 के लिए सबसे छोटी संख्या 5 ही है, जिसका आप उसको भाग देकर इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो यहां पर हमने लिखा संख्या 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 का भाग करेंगे। अब आप 5 का इसमें भाग करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे भाग करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अतः अब हम क्या करेंगे, 2645 या 2645 में किसका भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे। तो आप देखें कितनी बार जाएगा, पचम 25 और 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10 और पनम 45, 529 बार गया आपका भाग। तो जो आपको जो संख्या प्राप्त हुई 529 जो आपको संख्या प्राप्त हुई पूर्ण संख्या 5 का भाग देने के बाद, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम यहां लिखेंगे 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां पर हमने लिखा 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या। और आपको पता है कि आपको सबसे पहले तो ये ज्ञात करना था कि वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की जिसका आप भाग देकर इसको पूर्ण वर्ग बनाए। तो हमें पता है वो संख्या हमने ज्ञात कर ली 5 है, क्योंकि 5 का युग्म नहीं बन रहा था, तो 5 ही हो सकती है। तो यहाँ पर हमने 5 को लिख लिया। तो आपकी सबसे पहला आंसर आपका 5 है, क्योंकि पूर्ण संख्या वही है, 5 है जिसका आप भाग देकर इसको पूर्ण वर्ग बनाया आपने। अब आपको बोला गया था कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त होगी उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 529 का हम वर्गमूल करते हैं,
तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको पता है 23 से कट जाएगा तो 23 बार कट जाएगा, 23 एकम 23, क्योंकि 529 किसका किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। तो 23 एकम 23, 23 से 23 बार कट जाएगा ये, और 23 एकम 23, तो इसके गुणनखंड आए 23 गुणा 23। तो यहां पर हम लिखेंगे 529 अंडर रूट 529 बराबर 23 गुणा 23। यहां पर आप देख रहे होंगे 23 का युग्म बन रहा, 23 का जोड़ा बन रहा, तो 23 बाहर आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया कि 529, मतलब वह जो संख्या आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई भाग देने के बाद उसका आपको वर्गमूल निकालना था, तो आपका यही तो आया 23 वर्गमूल आ गया, आपका दूसरा आंसर 23 हो जाएगा। इस तरह से आपने पहले और दूसरा आंसर निकाल लिया। पहला आंसर आपको ज्ञात करना था सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जिससे आप भाग देकर 2645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाए। तो आपकी जो पहला आंसर है, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 5 है, और जो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई उसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना था, तो आपका 23 आया। तो आपका आंसर 5 और 23, पहला आंसर 5 और दूसरा आंसर 23। इस तरह से आपने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।